Hello, good afternoon, dear students, and welcome you all on my YouTube channel. So, today we will continue our lecture series, that is acids, bases and salts. Last time हमने indicators के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे अब what is the concept of acid. Lebesgue's concept. Lebesgue's concept of acids. देखो सिंपल सा फंदा है. According to his concept, the compound was bearing one or more hydrogens. Okay, the compound is bearing one or more hydrogens replace partially or fully by a metal or a positive radical to form a cation. हमारे पास compound जितने भी होंगे जिनमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स होंगे, सपोज वी हैव एसिटिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन्स है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है. सो द कंपाउंड इज बेयरिंग हाइड्रोजन्स रिप्लेस्ड पार्शियली और फुली बाय अ मेटल और एनी कैटायन or radical to form its respective salt. This is the definition of Lebesgue's concept of acids. So simple सा concept है. अब उसके बाद हम characteristic property of acids पढ़ेंगे. What are the characteristic properties? So Lebesgue का simple फंदा है कि हमारे पास जितने भी compounds हैं जिनमें भी हाइड्रोजन्स होंगे वो रिप्लेस होते हैं उन कंपाउंड्स में किससे, आइदर मेटल और देयर साल्ट्स और देयर कैटायन टू फॉर्म रेस्पेक्टिव साल्ट्स. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, जो कल भी मैंने बोला. कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में पहले ही प्रॉपर्टी आती है सोर एंड टेस्ट. सोर एंड टेस्ट. दूसरा जो है दैट इज लिटमस. अगर हम ब्लू लिटमस डालेंगे एसिड में तो वो रेड में चेंज हो जाएगा. दैट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड. तीसरा जो है दैट इज फिनोप्थिलीन. अगर हमने एसिड डाल दिया फिनोप्थिलीन में या फिनोप्थिलीन डाल दिया एसिड पे तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होता है. क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज से क्या होता है, हमारे पास ऑरेंज होता है पहले, वो रेड में चेंज हो जाएगा. फिर दैट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. देन वी हैव कोरोसिव नेचर, द एसिडिक और कोरोसिव इन नेचर. जिस भी मेटल में हम ये रखेंगे तो वो कोरोजन करता है, उसमें वो खराब होता है. एक्सेप्ट वी हैव टू हमें इनको कहां स्टोर करना है, जो भी हमारे एसिड्स होते हैं हमें उनको स्टोर करना है ग्लास वेयर्स में. गिलास वेयर्स में. सो आप देखते हो जो भी लैब्स में जितना भी हमारा एसिड्स होते हैं वो हर वो शीशे की बोतल में होता है, ठीक है. और देयर इज सम सिरेमिक मटेरियल. So these were the characteristic property of acids. Now coming to various types of acids which are commonly used, or there are certain other acids also. हम देखेंगे उनका सोर्स भी हम देखेंगे. अगर हमारे पास this is acid and this is their source, किस से ये बना होता है एसिड. हमारे पास सिंपल सा पहले है एसिटिक एसिड, जो स्टोरेज के लिए भी हमें फायदा मिलता है. विनीगर भी, जैसे विनीगर से हमें मिलता है. सिट्रिक एसिड, ऑरेंज, लेमन एंड सिट्रॉ. ओके. देन वी हैव टार्टेरिक एसिड. टैमरिन जो होती है उससे निकलता है, ग्रेप से भी ये निकलता है. देन वी हैव ऑक्सैलिक एसिड, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टमाटो. ओके. देन वी हैव ओलिक एसिड, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. आपको यहाँ ख्याल ये भी रखना है, जो भी हमारा ओलिक एसिड है, आपके पास जितने भी फूड आइटम्स है, यहाँ आपके पास ऑयल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, आपको उनकी कंपोजिशन ज़रूरी देखनी है. जब भी आप कोई सा भी ऑयल खरीदोगे ना अपने मार्केट से, तो आपको ज़रूरी कंपोजिशन वहाँ देखना है. कंपोजिशन में हाई कंसनट्रेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होनी चाहिए, तो वो आपके हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है. यहाँ जो हमारे वेस्कुलर कार्डियो डिजीज़ होते हैं ना, वो इसी की वजह से होते हैं कि जब भी आपके ऑयल में ज़्यादा मकदार किसका होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का. इंडीड देयर लाइफ स्पैन इज वेरी मच, बट दे हैव सीरियस प्रॉब्लम्स ऑन योर हार्ट और एनी अदर प्रॉब्लम्स, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स.
जब भी आप मार्केट से तेल लोगे, आप कंपोजिशन देखोगे जिसमें भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होगा, वो ऑयल आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दूसरा चीज़, वहाँ कंपोजिशन में और एक चीज़ लिखा गया हो, चाहे ओलिक एसिड हो, लिनोलिक एसिड हो, लिनोलिनिक एसिड हो, या उसमें हमारे जो इम्पोर्टेंट फैटी एसिड्स होते हैं, ये 3 महत्वपूर्ण है। अगर ये वहाँ कंपोजिशन में दिए गए हो तो समझ लेना कि आपका ऑयल बहुत अच्छा है। सो वी हैव ओलिक एसिड, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओलिव ऑयल। Olive oil. Besides olive oil, it is also present in various other oil, जैसे सेफ्रॉन ऑयल होता है हमारा, सनफ्लावर ऑयल होता है हमारा, जैसे ब्रेसिका हमारा होता है, जो मस्टर्ड ऑयल का होता है, या बहुत सारे जैसे काला जगमंशा होता है, उसमें बहुत कंसंट्रेशन होता है। और न्यूमरस फैट oils have the concentration of this very acid very much, but जिसमें सबसे ज़्यादा हो 90 to 95%, that is very important. Especially we can make the facial creams also from this in combination with certain other fatty acids. So we have oleic acid, then we have stearic acid. देखो ये जो stearic acid है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ये आपको फैट्स में मिलता है, ठीक है। Then we have ascorbic acid, that is vitamin C. Ascorbic acid, that is vitamin C, ठीक है। ये कहाँ से मिलता है हमें? फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ओके। लास्ट में हमारा फोलिक एसिड है, ये भी महत्वपूर्ण है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. So there were certain fatty acids and the source of these acids or fatty acids, acids. After that अब हम पढ़ेंगे इसके बाद प्रोटोसिटी और बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, ओके। प्रोटोसिटी का मतलब होता है, अब हमारे पास लेबेक के कंसेप्ट के मुताबिक एसिड वो होता है जिसके पास हाइड्रोजनस हो। सो प्रोटोसिटी में क्या होता है? द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजनस इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड, कितने रिप्लेस हो जाएंगे मेटल से। हालांकि उसके पास बहुत सारे हाइड्रोजनस होंगे, बट ओनली रिप्लेसेबल हाइड्रोजनस, ओके, that is known as in one molecule of an acid, that is known as protosity or basicity of an acid. Or you can say that how many hydrogen ions are dissociated in an aqueous solution of an acid. In one molecule of an acid, that is known as protosity of acid. This is very important question, ये तो आ जाएगा, protosity or basicity of acids. The number of replaceable hydrogen atoms, the number of replaceable hydrogen atoms in one molecule of an acid. Okay, that is known as protosity, or you can say that the number of H positive, that is known as hydrogen ions, or hydronium ions dissociated in aqueous solution of an acid, in aqueous solution in one molecule of an acid, in one molecule of an acid, that is known as protosity of acid. सिंपल सा कंसेप्ट है, हमारे पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने निकल जाएंगे, मेटल रिप्लेस करेगा उनको, that is known as protosity of acid. So basically there are 3 types of acids. One is monoprotic, जिसमें only एक हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा, दूसरा है डाइप्रोटिक जिसमें 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, और तीसरा है पॉलीप्रोटिक 2 से ज़्यादा निकल जाए, उसमें 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा, ठीक है।
सो प्रोटोसिटी आपको क्या करना है इसमें, मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक एंड पॉलीप्रोटिक। ओके, इसमें क्या होता है, ओनली वन हाइड्रोजन आयन इज रिप्लेस्ड, हाइड्रोजन आयन इज रिप्लेस्ड। इसमें कितने, दो, इसमें कितने, दो से ज्यादा। सिंपल सा, ठीक है। यहां यू कैन से दैट, मैं एग्जांपल भी देता हूं यहां, सिंपल सा देखो, HCl, HCl क्या देगा हमें, H प्लस प्लस Cl नेगेटिव। अब एक्वा सोल्यूशन में है तो इसका मतलब वाटर यहां होगा, ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, बनाएगा हाइड्रोनियम आयन, लेकिन एक ही हाइड्रोनियम आयन निकल गया, यहां एक ही हाइड्रोजन आयन निकल गया। सो दिस इज मोनोप्रोटिक। सिमिलरली HBr ये भी यही करेगा, HOCl भी यही करेगा, HOBr भी यही करेगा। सो दीज आर मोनोप्रोटिक एसिड्स। नाउ इन केस ऑफ डाइप्रोटिक एसिड्स, दो निकल जाते हैं, देखो H2SO4 इट गिव्स H प्लस प्लस HSO4 नेगेटिव, फिर से ये टूट जाएगा एक्वा सॉल्यूशन में, फिर से देगा H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। तो हमारे पास क्या है, अब दो हाइड्रोजन आयन्स निकल गए, देखो यहां भी, यहां भी, यहां यू कैन से दैट 2 टाइम्स H3O हाइड्रोनियम आयन निकल गए। सो दिस इज नोन एज डाइप्रोटिक एसिड। इन केस ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड दो से ज्यादा, देखो हमारे पास होगा H3PO4, तीन निकल जाएंगे, तीन रिप्लेसेबल है, यहां H4PO7। सो मोनोप्रोटिक में क्या होता है, ओनली वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड, डाइप्रोटिक में क्या होता है, दो हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड, एंड पॉली में होते हैं दो से ज्यादा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।